नमस्कार। वेलकम टू लूनर एस्ट्रो। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे 3 मार्च को होने वाले चंद्र ग्रहण की, जो लियो यानी कि सिंह राशि में होने वाला है, और ऑल 12 असेंडेंट्स के लिए इनका क्या रेमेडी रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज असेंडेंट्स की। इस साल का जो चंद्र ग्रहण है वो लियो के साइन में होने वाला है, मून और केतु के बीच में। इसको सामने से राहु, मरकरी, सूर्य और मंगल देख रहे होंगे। इस पर्टिकुलर टाइम पे जुपिटर, जो कि जेमिनाई में है, एरीज असेंडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा अच्छा इस समय भगवान गणेश की आराधना करना रहेगा। भगवान गणेश की आराधना करने के लिए जब ग्रहण चल रहा हो उस पर्टिकुलर टाइम पे स्नान शुद्धिकरण करने के बाद आप लाल फूल और दुर्वा घास का के साथ साथ 11 या 21 मोदक का भोग भगवान गणेश को लगाएं, और तुलसी की माला पे ओम गम गणपते नमः का चैंट आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करना चाहिए। इस पर्टिकुलर ग्रहण की वजह से आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स और आपकी पावर पोजीशन को इफेक्ट आ सकता है, इसका ध्यान रखें। इस एक मंत्र के जाप से आप इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस इजीली पा सकते हैं। वहीं पर अब हम बात करेंगे टॉरस असेंडेंट की। टॉरस असेंडेंट्स के लिए यही सेम विधि फॉलो करनी है, बट टॉरस असेंडेंट्स के लिए जो भगवान गणेश का एक दंत रूप होता है, एक दंत मतलब एक दांत वाले जो गणपति होते हैं उनकी आराधना करनी है। उनकी पिक्चर या उनका एक आइडल अपने सामने रख के उनके सामने उनको 11 या 21 मोदक का भोग लगाएं, और उनके सामने तुलसी की माला पे या हल्दी की माला पे। वहीं पर अब हम बात करेंगे जेमिनाई असेंडेंट्स के लिए। जेमिनाई असेंडेंट्स के लिए ये जो ग्रहण है ये उनके तीसरे घर में होने वाला है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आप अपनी ड्राइविंग स्किल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आपकी ड्राइविंग के समय, आप व्हीकल चलाते समय आपको परेशानी हो सकती है, नेबर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ फाइट्स होने के चांसेस हैं, और उनकी वजह से कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस आने के चांसेस भी यहाँ पे बनते दिखाई दे रहे हैं। रेमेडी ये रहेगा कि ओम गम गणपते नमः का चैंट करना है। भगवान गणेश को तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाएंगे, और भगवान गणेश का विघ्नहर्ता रूप या विघ्नहर्ता जो गणपति हैं उनकी आइडल को, उनकी पिक्चर को सामने रख के ओम गम गणपते नमः का जो मंत्र है चैंट करेंगे। आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप रुद्राक्ष की माला का यूज करें। उसी के साथ साथ हम कैंसर असेंडेंट की बात करेंगे। कैंसर असेंडेंट के लिए ये जो ग्रहण है सेकंड हाउस में होने वाला है। कैंसर असेंडेंट के लिए इस ग्रहण के बाद बहुत ज्यादा स्पेसिफिक इनिशिएटिव लाइफ में, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे कैंसर असेंडेंट का 8th हाउस भी कंप्लीटली लोडेड है। फिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे नए इनिशिएटिव आप लाइफ में लेने वाले हो। वो सारे इनिशिएटिव आगे चल के आपको काफी ज्यादा पॉजिटिव तरीके से हेल्प करें, इसीलिए सिद्धि विनायक गणपति जी की आराधना इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको करनी चाहिए। आप सिद्धि विनायक गणपति का एक आइडल अपने सामने रखकर, और आप चाहे तो मोती की माला यूज कर सकते हैं या फिर रुद्राक्ष की माला यूज कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ओम गम गणपते इस मंत्र का चैंट ड्यूरिंग ग्रहण करते रहना चाहिए, ताकि आप इस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी इनिशिएटिव अपने फिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, आगे चल के वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दें। लियो असेंडेंट्स के लिए ये ग्रहण लगन में होने वाला है, साथ ही सातवां घर बहुत ज्यादा लोडेड इस पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा है। यहाँ पे आके थोड़ी सी जो रेमेडीज है अब चेंज हो जाएगा। लियो असेंडेंट के लिए एक स्क्वायर हवन कुंड लेना है। हवन कुंड में आम की लकड़ी का यूज करना है हवन के लिए, और साथ ही में पलाश के फूल या पलाश के पत्ते या फिर पलाश की लकड़ी अगर मिल जाती है तो उसका यूज करेंगे हवन करने के लिए। हवन विधि आपको लूनर एस्ट्रो ब्लॉग्स में दीपांशु सर द्वारा लिखी गई लूनर एस्ट्रो की वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगी। ड्यूरिंग ग्रहण आप एक स्क्वायर छोटा सा हवन कुंड ले सकते हैं, आम की लकड़ी और पलाश की लकड़ी का यूज करके आपको हवन करना है। साथ ही आप इस पर्टिकुलर टाइम पे भगवान सूर्य की आराधना भी कर सकते हैं, क्योंकि लगन लॉर्ड डेबिलिटेड है इस टाइम पे। आप चाहें तो 12 आदित्यों के नाम कंटिन्यूअसली ग्रहण के समय चैंट कर सकते हैं। अगर वर्गो असेंडेंट की बात करें, वर्गो असेंडेंट के लिए ये जो ग्रहण है ये उनके 12th हाउस में होने जा रहा है, साथ ही 6th हाउस बहुत ज्यादा लोडेड है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे उनके एक्सपेंसेस
मेडिकल इमरजेंसीज के ऊपर होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे, साथ ही डिस्प्यूट्स बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सो अपनी वाणी पे संयम रखें, साथ ही हीटेड आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वर्गो असेंडेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन रेमेडी इस पर्टिकुलर टाइम पे विष्णु सहस्त्र नाम की चैंटिंग रहेगी। आइदर आप विष्णु सहस्त्र नाम को ग्रहण के दौरान चैंट करना स्टार्ट करिए, या फिर आप लक्ष्मी सहस्त्र नाम को कंटिन्यूअसली चैंट कर सकते हैं। लिब्रा असेंडेंट की अगर हम बात करें तो लिब्रा असेंडेंट के लिए 11th हाउस में ये ग्रहण होने जा रहा है। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी लोअर बॉडी का। लोअर बॉडी में पेन होना, लेग्स में पेन होना, और लोअर बॉडी में कोई ना कोई डिजीज डिटेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। साथ ही आप इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करिएगा, कहीं गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके लॉस होने के चांसेस हैं। अगर रेमेडी की बात करें, सो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको महागणपति साधना, या महागणपति जो आइडल रहेगा महागणपति का, उनका आइडल सामने रखकर 11 या 21 बार गणपति सहस्त्र नाम का चैंट करना चाहिए। अगर स्कॉर्पियो असेंडेंट की बात करें, ये जो ग्रहण है उनके 10th हाउस में होने वाला है। करियर प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी, और अननेसेसरी टेंशन आपको अपने वर्क प्लेस पे मिलेगा। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके कुछ पर्टिकुलर इनिशिएटिव उठा लेंगे, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, जिसे पूरा करने में आपको शायद प्रॉब्लम आ सकता है। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको नवग्रह हवन करना है एक स्क्वायर कॉपर के हवन कुंड में, जिसमें आप आम की लकड़ी का यूज करेंगे, या फिर नीम की लकड़ी का आप यूज करेंगे। अगर सेगिटेरियस असेंडेंट की अगर हम बात करें, तो ये जो ग्रहण है ये 9th हाउस में पड़ने वाला है। इस पर्टिकुलर टाइम पे फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहेंगे। लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो ट्रैवल होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, और साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना व्हीकल यूज ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके आप काम चलाइए। सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए ये जो ग्रहण है 9th हाउस में होने वाला है, इसलिए इस पर्टिकुलर टाइम पे उन्हें उच्चिष्ट गणपति की साधना करनी चाहिए। उच्चिष्ट गणपति का एक आइडल अपने घर के मंदिर में, या जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल फील हो वहाँ पे रख के आपको गणपति सहस्त्र नाम उनके सामने बैठ के पढ़ना चाहिए। कैप्रिकॉन असेंडेंट्स के लिए ये जो अ, ग्रहण है ये उनके 8th हाउस में होने वाला है। कैप्रिकॉन असेंडेंट्स के लिए ग्रहण के समय सबसे बेस्ट रेमेडी ये रहेगा कि वो इस पर्टिकुलर टाइम से अपनी लाइफ में कोई भी इनिशिएटिव, अगर वो ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं तो ऑकल्ट में आ सकते हैं, ज्योतिष सीखना शुरू कर सकते हैं। कोई ज्योतिष से संबंधित बुक, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई कोर्स में इनरोल हो जाना, ये उनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी रहेगा। अगर एक्वेरियस असेंडेंट की बात करें, तो ये जो ग्रहण है 7th हाउस में होने वाला है। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको देवी की आराधना करनी चाहिए। सो अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे आप देवी खडमंगला स्तोत्र का पाठ या जाप करेंगे, बेसिकली ये जो पाठ है 3 बार, 6 बार या 9 बार करना है आपको, या ग्रहण के समय जितने ज्यादा से ज्यादा हो पाए आपको ये पाठ चैंट करना चाहिए। अगेन लास्ट असेंडेंट पाइसेस असेंडेंट हमारा रहेगा। पाइसेस असेंडेंट के लिए ये जो ग्रहण है 6th हाउस में होने वाला है। पाइसेस असेंडेंट के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये रहेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे पाइसेस असेंडेंट वालों को हल्दी की माला यूज करनी है मंत्र जाप के लिए। ओम गम गणपते नमः का मंत्र चैंट करना है, और ये जो मंत्र होगा संकट नाशन गणपति का जो आइडल है उनको सामने रख के, या उनका पिक्चर, उनका आइडल सामने रखकर ये मंत्र कंटिन्यूअसली जितना ज्यादा हो सके इस ड्यूरेशन में आपको चैंट करना चाहिए। ये ऑल 12 असेंडेंट्स के लिए रेमेडीज थे। आई होप आप इन रेमेडीज को एज इट इज फॉलो करेंगे, और इस ग्रहण में अपने लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, और आगे लाइफ में अब जो रेमेडी आप लोग करेंगे उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। हर एक असेंडेंट्स के लिए एक्वेरियस साइन जिस भी घर में पड़ रहा है, और लियो का साइन जिस भी घर में पड़ रहा है, वहां पे बहुत सारी हलचल उथल पुथल होने वाली है। तो इस ग्रहण का लाभ उठाइए, इन रेमेडीज को करिए, ताकि इस ग्रहण का कोई नेगेटिव असर लाइफ में आपको ना आए। हालांकि ये जो रेमेडीज है ये जनरलाइज रेमेडीज हैं। अगर आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज चाहते हैं तो बेशक कंसल्टेशन के पैनल के थ्रू आप आके अपने चार्ट पे स्पेसिफिक रेमेडीज भी ग्रहण के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएं, और हमारे द्वारा बताई गई रेमेडीज को आप फॉलो कर पाएं।